Good morning, student. My name is Rajesh Chorsia. So today we will discussing about the sound. तो ये आपके क्लास 8 और 9th में कॉमन टॉपिक है, ठीक है। और जो आज हम साउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो उसमें पर्टिकुलर टॉपिक वेव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वेव में बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज आपका कोई कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स आज हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है। और देखो, ये साउंड वाला चैप्टर आपके ओलंपियाड और एनटीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वेव का जितना भी पोर्शन है आज हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं वेव होती क्या है, तो वेव होती क्या है। वेव एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है जिसमें कि क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे पीरियोडिक डिस्टर्बेंस कैसा, इस तरीके का एक पीरियोडिक डिस्टर्ब। देखो, पीरियोडिक एक पीरियड के बाद अपने डिस्टर्बेंस को रिपीट कर रहा है। तो वेव होती क्या है, इट इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसमें बस एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। क्या होती है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर। अब समझना, जैसे इसको मैं समझाता हूं कैसे। जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर, पहले क्या होता था हमारे जमाने में, मतलब हम जब मूवी देखने जाया करते थे, अभी भी जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ऑनलाइन टिकट नहीं होता था, ठीक है। कैसे होता था, विंडो टिकट करवाना पड़ता था। विंडो टिकट अभी भी होता है, बट पहले मतलब ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं होता था। तो क्या होता था, जैसे ही मूवी लगती थी तो वहां पे बहुत सारे गैदरिंग हो जाती थी पर्सन की टिकट के लिए, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर, कोई पर्सन यहाँ पे बीच में से आके यहाँ पे घुस गया, ये तो यहाँ जो पर्सन होगा उसने क्या किया, इसको धक्का दिया, ठीक है। तो ये इधर गिरेगा, मतलब ये यहाँ पे आएगा, इससे डिफेक्ट इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर आएगा, और ये इधर गिर जाएगा, ठीक है। तो देखो, पर्सन अपनी जगह पे ही है, बस क्या कर रहा है, उसने एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया। तो एनर्जी यहां से यहाँ आई, यहां से यहाँ आई, यहां से यहाँ आई, यहां से आई, और जहां तक हमें पहुंचानी थी वहां पे एनर्जी पहुंच गई। क्या मैं यहां से चलते हुए यहां पे आया, नहीं आया, बट फिर भी मेरा काम हो गया, मेरी एनर्जी यहां तक ट्रांसफर हो गई। तो बस डिट्टो ऐसे ही होता है वेव का भी। वेव भी क्या करती है, देखो यहाँ पे जैसे कि वेव जनरेट हुई तो वाइब्रेशन होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वेव किस तरीके से जनरेट होती है, मतलब साउंड के लिए, साउंड वेव के बारे में, ठीक है। साउंड के बारे में तो वाइब्रेशन मस्ट होता है और मीडियम, ठीक है। तो अब यहां से जो वाइब्रेशन होगा तो वो आगे वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर होगा, फिर आगे वाला वाइब्रेशन उसके आगे वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर होगा, और इस तरीके से जितनी एनर्जी होती है वहां तक वह एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो देखो, यहां से मैं चल के आया क्या, नहीं चल के आया, बट फिर भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इसी तरीके से आपकी वेव क्या होती है, वेव का वर्क भी डिट्टो ऐसे होता है। तो वेव होती क्या है, इट इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू। ट्रांसफर एनर्जी मैंने कहां से कहां तक करी, यहां से यहां तक, इन द, ठीक है। ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना, जो वेव होता है, जो वेव होती है उसमें ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। तो देख लो, मैंने स्टार फॉर्म डाल के लिख रखा है, इन द वेव मास इज नॉट ट्रांसफर, ओनली एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। और आप फिर भी मिस्टेक करोगे, देखना ये क्वेश्चन आते हैं भाई इसके ऊपर, जो एनटीएससी वगैरह में, बट वहां बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो देखो, अब देखो ये अब आई थिंक आपके वेव समझ में आ गई होगी। तो वेव क्या होती है, एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होती है जिसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ये चीज कंप्लीट होगी। या फिर एक और एग्जांपल दो, जैसे कि बाइसिकल खड़ी है एक लाइनिंग में, एक रो में बहुत सारी बाइसिकल्स खड़ी है। हमने एक बाइसिकल गिराते ही क्या होगा, वो आगे वाली को गिराएगी, वो आगे वाली, और एंड तक सारी बाइसिकल गिर जाएगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, एक तरह से वेव का। या फिर आप कभी मैच वगैरह देखने गए हो, स्पेशल जो फुटबॉल के मैच देखते नहीं होंगे आप, बहुत कम को, आजकल सब क्रिकेट देखते हैं। तो वहां पे, या क्रिकेट में भी जैसे आईपीएल वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है, जो पर्सन क्या होते हैं, एक वेव की तरह वेव बनाते हैं वहां पे, मतलब
कभी इधर का, मतलब एक सीक्वेंस के साथ इधर का बैठेगा, इधर का उठेगा, फिर इधर का बैठेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, तो वो वेव बनाते हैं। तो वही इस तरीके, तो वही क्या होता है वेव। तो वेव का बस बेसिक मीनिंग ये समझना, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बस मास ट्रांसफर नहीं होता। चलो अब यदि मैं वेव की बात करूं तो वेव मेनली, वेव की यदि मैं बात करूं तो वेव कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स की। वेव कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और होती है सेकंड हमारी नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो वेव कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब जो मैकेनिकल वेव होगी, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसको जिसके प्रोपोगेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की। अब मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये क्या होता है मीडियम। तो देखो मैकेनिकल वेव के लिए हमें, मैकेनिकल वेव तभी सर्वाइव करेगी, तभी प्रोपोगेट होगी जब कोई मीडियम होगा। यदि मीडियम नहीं है तो मैकेनिकल वेव सर्वाइव नहीं कर पाएगी या प्रोपोगेट नहीं हो पाएगी। तो मैकेनिकल वेव क्या होगी, ऐसी वेव जिसके प्रोपोगेशन के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी वेव को बोलते हैं हम मैकेनिकल वेव। बट जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव होती है उसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैक्यूम में भी, वैक्यूम जानते हो आप कि वैक्यूम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे कोई मीडियम नहीं होता, सॉलिड लिक्विड गैस नथिंग, वहां कोई रेसिस्टेंस नहीं होता। तो नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ऐसी वेव जो वैक्यूम और मीडियम दोनों में सर्वाइव कर लेती है, दोनों में प्रोपोगेशन जिसका हो सकता है, ऐसी वेव को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब जरूरी नहीं इसके लिए मीडियम हो ही सही, और ये भी नहीं कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है ओनली, तो ये मीडियम और वैक्यूम दोनों में ट्रेवल कर सकती है। तो यदि मैकेनिकल वेव का एग्जांपल की बात करूं तो मैकेनिकल वेव के एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे साउंड वेव, साउंड वेव, और इसमें भी यदि मैं बात करूं और तो वेव, वेव इन वाटर सरफेस या वेव ऑन वाटर सरफेस, वेव ऑन वाटर सरफेस। और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइट। देखो लाइट, लाइट हमने प्रीवियस क्लास 8th में भी पढ़ा है, मतलब जो 9th के लिए जो बोल रहा हूं, और जो 8th में वो अब आगे पढ़ोगे, आपने 7th में भी पढ़ा है। तो लाइट क्या होती है, आपने एक प्रॉपर्टी, लाइट क्या होती है, वैक्यूम और दोनों में ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, तो वैक्यूम और मीडियम दोनों में ट्रेवल कर लेती, तो लाइट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल। और रेडियो वेव, बहुत सारी अल्ट्रा, तो बहुत सारी वेव है जो इसका एग्जांपल। ठीक है, और मैकेनिकल वेव के लिए सेस्मिक वेव, अर्थक्वेक से जो वेव जनरेट होती है, तो इसके लिए इसके बहुत सारे एग्जांपल है। अब देखो इनके भी टाइप्स होते हैं। तो मैकेनिकल वेव कितने टाइप्स की होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है टू टाइप्स की, मैकेनिकल वेव टू टाइप की होती है। कौन कौन सी, ये देखो, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो वेव कितने टाइप की होती है, टू टाइप की, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो यदि मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो ऐसी वेव होती है जिसमें जो पार्टिकल का मोशन होता है वो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, हमने वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो वाइब्रेटरी मोशन जो होता है या ऑक्सिलेटरी जो मोशन होता है वो, और उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल या वाइब्रेटरी मोशन, पार्टिकल का मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों परपेंडिकुलर होती है इसमें, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में दोनों पैरेलल होते हैं। अब समझना कैसे, अभी समझ, बस ये तो अभी मैंने नॉर्मली बता दिया, अब समझना देखो कैसे। तो देखो मैकेनिकल वेव मैंने बता दिया, द वेव विच नीड अ मेटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। और नॉन मैकेनिकल के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए
द वेव विच सर्वाइव इन बोथ मीडियम एंड वैक्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यदि मैं बात करूं तो देखो इसमें पार्टिकल का मोशन इस तरीके से होता है, टू एंड फ्रो। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। ये ऑक्सिलेटरी मोशन होता क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये इसकी मेन पोजीशन, ये टू मोशन और ये फ्रो मोशन। ठीक है, तो पार्टिकल देखो, पार्टिकल इसमें किस तरीके से, जैसे ये पार्टिकल है ये इस तरीके से मोशन करेगा और इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, देखो पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है, ये इस तरीके से, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोनों क्या हो गए, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। दोनों पैरेलल हो गए ना, जैसे कि समझना, जैसे कि ये समझना, ये आपका पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल है, ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, इस तरीके से, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है उसी डायरेक्शन में। तो क्या होगा, पैरेलल होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। तो इस तरीके का जो मोशन होता है वेव का, वो कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस वेव, मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोथ आर पैरेलल। तो देखो, अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑक्सिलेट, वाइब्रेटरी मोशन मतलब वाइब्रेट, to and fro motion about their mean position in the direction of propagation of wave। जिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इस को लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि कैसे, ये समझ लेना लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ये ये हमारा पार्टिकल है इस तरीके से, तो ये कौन से, ये इस तरीके से, तो ये क्या, ये कौन सा, ये मेन पोजीशन, ये टू एंड ये फ्रो, ये मेन पोजीशन, ये टू, वापस मेन पोजीशन, ये फ्रो, टू मेन पोजीशन, टू मेन पोजीशन, फ्रो। तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का देयर मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये तो क्या हो गया आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये, और डायरेक्शन ऑफ, ये क्या होगी, अब किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो ये क्या होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, देखो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो क्या होगा, ऐसी वेव को बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो ऐसे वेव को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, साउंड वेव, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, साउंड वेव। सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई भी स्प्रिंग है, हमने उसको क्या किया, बस ऐसे पुल करके छोड़ दिया, उसमें ट्विस्ट नहीं लाया, उसको पुल करके छोड़ दिया, तो वो इस तरीके से मोशन करेगी, तो वो भी क्या होगा, कौन सा मोशन हो जाएगा वो, या कौन सी वेव जनरेट होगी उसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव। या जैसे कि मैंने स्प्रिंग को पुश कर दिया और छोड़ दिया, तो उसमें फिर भी कौन सी वेव जनरेट हो रही है, वही लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पुश एंड पुल इन स्प्रिंग। ठीक है, तो वो भी जो स्प्रिंग में जो मोशन, जो वेव जनरेट होगी, वो भी कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो वेव कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, फर्स्ट मैकेनिकल एंड सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। मतलब इसका मतलब वो हो गया क्या, नॉन मैकेनिकल। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की।
अरे ये चीज क्लियर तो होगी ना आपकी स्प्रिंग वाली। देखो साउंड में साउंड वेव और स्प्रिंग, ठीक है। तो देखो जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को हमने एक तरफ से पकड़ रखा है ये, और मैंने क्या किया, इसको पुश किया तो ये इस तरीके से मोशन करेगी, तो इसमें कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। और या मैंने क्या किया, इसको पुल किया तब भी ये इस तरीके से आगे पीछे होगी, तब भी कौन सी कौन सी वेव हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखो एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होगी वो 2 पार्ट में ट्रेवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल इन टू पार्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव 2 पार्ट में ट्रेवल करती है। कौन कौन सा, फर्स्ट है कंप्रेशन, फर्स्ट होगा हमारा कंप्रेशन, एंड सेकंड होगा हमारा, सेकंड हो जाएगा हमारा रेयर फ्रैक्शन। अब देखो ये क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, ये हम देखो हाउ टू साउंड प्रोपोगेट उसमें स्टडी करेंगे, पर मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं। तो जो साउंड ट्रेवल करेगा ना, जैसे कि मान लो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करवाया, जैसे कि मान लो मैंने कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, उसको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्राइक करा, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड प्रोड्यूस होगा तो क्या, मीडियम, जैसे एयर मीडियम में हो रहा है, तो जैसे कि जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेटरी पार्टिकल, इसको जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कोई मेटल के थ्रू कोई साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो ये पार्टिकल जो यहाँ पे जो एयर होंगे उनसे टकराएंगे, तो फिर क्या क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। जैसे कि यहाँ पे टकराए, फिर इनके बीच में क्या होगी, जब कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे जब पार्टिकल फिर कोलाइड करेंगे तो फिर एक दूसरे को दूर, तो इस तरीके से, तो फिर दूर, तो इस तरीके से मतलब पार्टिकल। और यहाँ जो भी पर्सन होगा, जैसे कि मान लो कोई भी पर्सन है, तो जैसे कि ईयर है, तो यहाँ पे ये पर्सन इसको सुन लेगा। तो जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे पार्टिकल ज्यादा डेंस होते हैं, मतलब जहां से टकराते हैं, तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसको बोलेंगे कंप्रेशन। और जो जगह बन रही कोलाइड के बाद जो दूर भाग रहे हैं पार्टिकल, वहां पे, तो वहां पे पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे वहां पे, कम होंगे। यहाँ पे पार्टिकल होते हैं, बट मैंने इस वजह से नहीं बता रखा ताकि आपको ये अलग से दिख जाए। तो इसको बोलेंगे रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, क्योंकि पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। कंप्रेशन ये देखो जहां से प्रोड्यूस हुआ और जहां पे सुनाई दिया, जैसे ये अपना ईयर है, ये अपन वहां पे डिस्कस करेंगे हाउ टू साउंड प्रोपोगेट, वहां पे ये चीज डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो ये होता है कंप्रेशन, क्या होता है, जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और रेयर फ्रैक्शन जहां पे पार्टिकल कम डेंस होते हैं। तो इस तरीके से जब टकराएगा तो पार्टिकल इस तरीके से टकराते हो आगे तक एनर्जी, और ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हुई, चारों डायरेक्शन में, बट मैंने पर्टिकुलर एक डायरेक्शन का बता रखा है आपको, ठीक है। तो इस पे अभी ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी तो एज ए इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे हमारी सेकेंड टाइप्स ऑफ वेव, कौन सी, ट्रांसवर्स वेव। देखो एक चीज बता दूं मैं, ट्रांसवर्स वेव किसमें भी होती है, ये इसका भी पार्ट होती है ट्रांसवर्स वेव, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कंफ्यूज मत होना, ट्रांसवर्स वेव इसका भी पार्ट होती है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, इसकी यदि मैं डेफिनेशन की भी बात करूं तो अ वेव in which the particles of the medium मतलब वही ऑक्सिलेट to
एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, to and fro motion about their main position, about their main position, about their main position, about their main position in the perpendicular, in the perpendicular to the direction of propagation is known as of wave, of direction of propagation of wave, is known as transverse wave. ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। फर्स्ट टाइप था हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसका एग्जांपल था क्या था, साउंड वेव और वेव इन अ स्प्रिंग। ठीक है, अब ये मैं रफ कर देता हूं, आप भी पॉज करके ये लिख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, उसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जैसे कि इस तरीके से मोशन कर रहा है, ये मेन पोजीशन, ये टू एंड ये फ्रो मोशन, ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, और डायरेक्शन प्रोपोगेशन क्या हो जाएगी, ये तो इस तरीके का 90 डिग्री पे डायरेक्ट, ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और ये पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो जो ऐसा जो वेव का मोशन होगा, तो ऐसी वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। मतलब इसमें क्या होगा, ये समझना, देखो पार्टिकल तो इस तरीके से, ये मेन पोजीशन, ये टू एंड फ्रो, ये मेन पोजीशन, ये टू मेन पोजीशन फ्रो, मेन पोजीशन टू मेन पोजीशन फ्रो, और इस तरीके से मोशन करता हुआ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो मोशन किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से, आगे किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस तरीके का मोशन क्या होगा, इस तरीके का जो मोशन, इस तरीके की जो वेव होगी वो होती है ट्रांसवर्स वेव। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अब ये लॉन्गिट्यूडनल, चलो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव का, ripples on water surface। देखो आपने देखा, आपने बहुत बचपन में बहुत किया होगा, अभी भी ठीक है बचपन में ही हो आप, तो जब भी आप जाते हो तो आप जहाँ भी पानी दिखता है स्टैटिक कंडीशन में, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक पत्थर फेंकते हैं। ये आदत होती है, हैबिचुअल हो जाता है पर्सन, देखते हैं तो क्या होता है वहाँ पे रिपल्स जनरेट होती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो पार्टिकल्स का देखो, पार्टिकल्स का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में। देखो पत्थर कहाँ जा रहा है, स्टोन कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ, और वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही, तो पार्टिकल मोशन इस और वेव इस तरीके। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो वहां पे जो वेव बन रही है वो कौन सी वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ द मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ओनली मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। मतलब ये नहीं कि वाटर ऐसे चल के वहां तक जा रहा है, वाटर तो अपनी जगह पर अप डाउन हो रहा है, बस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि मास भी ट्रांसफर होता है। और ये आया हुआ इक्वेशन है भाई, इन द रिपल्स या वेव ऑन द वाटर सरफेस, what is transfer, energy and mass both, energy none of this,
ये ऑल ऑफ द, तो ये चीज क्लियर होगी अब आपकी कि वेव में ओनली क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि रिपल्स में कैसा लगता है, जैसे कि वाटर की सरफेस पे जो वेव जनरेट होती है उसमें ऐसा लगता है कि मास भी ट्रांसफर हो रहा है, बट मास ट्रांसफर नहीं होता, हुआ अपनी पोजीशन पे अप डाउन होता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन पार्टिकल करते हैं, तो ऐसा लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेडियम में जो जो दर्शक होते हैं वो एक वेव बनाते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो अब देखो, हमने जैसे कि बात करी थी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो टू पार्ट में ट्रेवल करती है, इसी तरीके से आपकी जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो भी टू पार्ट में ट्रेवल करती है। कौन कौन सा, क्रेस्ट एंड ट्रफ, जैसे कि ये, तो ये ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन टू पार्ट, फर्स्ट क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो ये भी टू पार्ट में ट्रेवल करती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ में। तो अब देखो, यदि मैं एक और एग्जांपल की बात करूं इसके अंदर, तो जैसे कि एक थ्रेड या एक वो लेना आप, एक रोप या थ्रेड, तो मैंने क्या किया, ये रोप एंड ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको पकड़ के, यहां से मैंने क्या किया, अभी इसको भूल जाओ, अभी मैंने यहां से ऐसे लिया और मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से ट्विस्ट किया, तो क्या होगा, इस तरीके से मोशन होगा, वेव इस तरीके की वेव बनेगी। तो देखो तो मैंने इस तरीके से किया, तो देखो पार्टिकल का मोशन कैसे हुआ, ये इस तरीके से, ये मेन पोजीशन, ये टू एंड ये फ्रो, ठीक है, ये टू एंड ये फ्रो मोशन, और पार्टिकल इस डायरेक्शन में, मतलब वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये भी कौन सी वेव हुई, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। कौन सी वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव। या फिर स्प्रिंग, स्प्रिंग को मैंने एक जगह से फिक्स किया, उसको भी पुश या पुल नहीं करके क्या किया मैंने, ट्विस्ट किया, तो उसमें भी कौन सी वेव जनरेट होगी, उसमें भी ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी। तो बच्चों की ये कंफ्यूजन होता है कि सर स्प्रिंग में आप बोल रहे हो कि ट्रांसवर्स भी हो रहा है, ट्रांसफर वेव भी जनरेट हो रही है और लॉन्गिट्यूडनल भी वेव जनरेट हो रही है। तो देखो दोनों कंडीशन में मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल कब होगी, जब आप पुश एंड पुल कर रहे हो, पुश और पुल कर रहे हो, और ट्रांसवर्स कब होगी, जब आप उसको ट्विस्ट कर रहे हो, इस तरीके से, इस तरीके से जब आप कर रहे हो तब ये जनरेट होगी। तो आई थिंक जो भी वेव के बारे में थे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।